अब यहाँ पे फ्लावर क्रिएट करने की मैं आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। ये आप फ्लावर क्रिएट करेंगे, यहाँ एक छोटी सी टिप याद रखना, जब भी अगर आप इस पार्ट को स्किप कर दोगे तो आपकी ये वाला लीफ का पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेहंदी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है, लेकिन इजी होने के साथ साथ ही इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगेगी कि अगर आपको बहुत थोड़ी मेहंदी भी क्रिएट करते आता है तो आप इसे इजीली क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर आप मेहंदी सीख रहे हो या अपनी डिज़ाइन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइन। सो फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर क्रिएट करना है। ये फ्लावर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए अगर आप ये वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो शायद आपको इसका आइडिया ऑलरेडी हो गया होगा। अगर आप बिगिनर्स हो और आपको फ्लावर क्रिएट करना अभी तक प्रॉपरली नहीं आता तो सबसे पहले इस फ्लावर की सेपरेटली 20 to 25 टाइम्स आप प्रैक्टिस ज़रूर करो। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप इसे अपनी डिज़ाइंस में ऐड करोगे तो आपकी मेहंदी ऑटोमेटिकली ज़्यादा नीट और क्लीन लगने लगेगी। फ्लावर क्रिएट करने के बाद मैंने इसके एजेस को बोल्ड कर दिया है और थोड़ी सी इंडियन डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे एक हाफ फ्लावर क्रिएट करेंगे। यहाँ एक छोटी सी टिप याद रखना, जब भी आप डिज़ाइन में दो फ्लावर्स अटैच करते हो तो सबसे पहले एक फ्लावर क्रिएट करो, फिर थोड़ी सी डिटेलिंग या सपोर्टिव एलिमेंट्स को ऐड करो और उसके बाद सेकंड फ्लावर ऐड करो। इससे डिज़ाइन में लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है और डिज़ाइन आपकी ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने लगती है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स है जो मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करते टाइम आपको याद रखनी होती है और इससे आपके डिज़ाइन का लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। अब हम फ्लावर में ब्यूटीफुली विजिबिलिटी के साथ शेडिंग करेंगे। शेडिंग आपको पेटल्स के साइड से कर्व वे में स्टार्ट करनी है। सेंटर में आते आते आपको स्ट्रोक को स्ट्रेट कर देना है एंड अगेन कर्व कर देना है। यहाँ पे अगेन मैं पेटल्स की एजेस को बोल्ड कर दिया एंड ऊपर की तरफ वापस से इस तरह से एक स्ट्रक्चर लेके उसके अंदर आपको फिलिंग कर देनी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने पहले एक फ्लावर क्रिएट किया, उसके बाद थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड की एंड अगेन वापस मैंने एक फ्लावर क्रिएट किया। अब फ्लावर क्रिएट करने के बाद वापस से मैं इस तरह से सपोर्टिव एलिमेंट्स को यूज़ कर रही हूँ। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके आपको आपके डिज़ाइंस को कंटिन्यू करते जाना है एंड ऊपर की तरफ हम एंड अप एलिमेंट्स क्रिएट कर देंगे जो हमारी लीव्स होती है। अब यहाँ पे साइड पे मैंने थोड़े से हम्स की 2 लेयर्स यूज़ की है और थोड़े से बोल्ड फ्लावर्स यूज़ किए हैं और इसी के साथ हम यहाँ पे थोड़ी सी लीव्स को क्रिएट करेंगे। लीव्स क्रिएट करते टाइम आपको सिंपली लीव का शेप बनाना है, फिर उसके अंदर छोटे छोटे इस तरह से लीव्स के शेप आपको ऐड ऑन कर देने हैं एंड यू कैन सी कितनी ब्यूटीफुली हमारी लीव्स की डिज़ाइन क्रिएट हो गई। लेकिन ये वाली लीव्स क्रिएट करते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि साइड में थोड़ी सी स्पेस ज़रूर छोड़नी है आपको, क्योंकि वही पार्ट में आपको मेहंदी को फिल करना है एंड आपका यही पार्ट सबसे ज़्यादा हाईलाइट होगा एज यू कैन सी इन द वीडियो। अगर आप इस पार्ट को स्किप कर दोगे तो आपकी ये वाला लीफ का पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप इसकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब साइड में जो थोड़ी सी स्पेस बची है वहाँ पे भी हमें सपोर्टिव एलिमेंट्स का यूज़ करके उस स्पेस को कवर करना है एंड उसके बाद मैं इस तरह से कर्व स्ट्रक्चर ले रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुली ये स्ट्रक्चर आपकी डिज़ाइन में हाईलाइट होता है, तो यूज़ ज़रूर करिएगा। और ये स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया इसके अंदर मैं 3D चेक्स को क्रिएट करने वाली हूँ। बहुत ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इस तरह से बॉक्सेस क्रिएट करने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हर एक स्क्वायर में क्रिएट करनी है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप यहाँ पे लीव भी कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा 3D इफेक्ट चाहिए, इसलिए मैं इसके अंदर शेडिंग को ऐड करूँगी।
3D मेहंदी अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो होती है शेडिंग, क्योंकि शेडिंग से डिज़ाइन में शेडो इफेक्ट आता है और डिज़ाइन आपकी कंट्रास्ट होती है। जितने आपके डिज़ाइन में कंट्रास्ट होगा आपकी डिज़ाइन में उतना 3D इफेक्ट विजिबल होगा। इसलिए शेडिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी डिज़ाइन में 3D इफेक्ट चाहिए। एंड अगर आप बिगिनर्स हो तो शेडिंग स्किप भी कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड टू यू। अब यहाँ पे फ्लावर क्रिएट करने की मैं आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अब ऊपर की तरफ मैंने अगेन एक फ़्लावर क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन इसका सेंटर का जो बड है वो डिफरेंट है। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप अपनी मेहंदी में डिफरेंट लुकिंग फ्लावर्स क्रिएट करना चाहते हो तो सिर्फ सेंटर को चेंज कर दो। जो हमारा बड होते हैं, जो हमारा फ्लावर का बेस होता है, उसको चेंज कर दो। इससे फ्लावर सिंपल होने के बावजूद कम्प्लीटली डिफरेंट लुक देगा। यहाँ पे नोटिस करिए कि पूरे डिज़ाइन में मैंने सिर्फ 3 फ्लावर्स क्रिएट किए हैं। आप लोग नोटिस कर सकते हो जो हमने फर्स्ट फ्लावर डिज़ाइंस में क्रिएट किया था, सेम वैसा ही फ्लावर मैंने यहाँ पे भी क्रिएट किया है, लेकिन ये डिफरेंट लग रहा है। डिफरेंट क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने इसके बड को चेंज कर दिया है। सिर्फ फ्लावर का बड चेंज कर देने से आपके डिज़ाइन का लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। पेटल सेम है, सिर्फ मैंने बड को चेंज किया है। तो ये ट्रिक आप भी फॉलो ज़रूर करिएगा अपनी डिज़ाइंस में डिफरेंट लुक क्रिएट करने के लिए। और ये जो डिज़ाइन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मिनिमल भी नहीं है। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स है या फिर बहुत ज़्यादा मेहंदी में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि मेरी डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ऐड करते हो तो ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये डिज़ाइन में मैंने कोई भी ऐसे एलिमेंट्स का यूज़ नहीं किया जो बहुत ज़्यादा टफ़ हो। जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं का यूज़ करके मैं ये डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। एंड यू कैन सी कि सिर्फ एलिमेंट की प्लेसमेंट मैंने अच्छे से की है और बेसिक एलिमेंट्स की हेल्प से भी डिज़ाइन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा। अगर आपको सिंपल, हैवी, ब्राइडल या इस टाइप्स के डिज़ाइन सीखना पसंद है और साथ ही मेहंदी की फिनिशिंग इम्प्रूव करना चाहते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स भी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैं रेगुलरली डिफरेंट मेहंदी डिज़ाइंस और पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ जो आपकी मेहंदी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। अब डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए मैं फ्लावर के अराउंड थोड़ी सी डिटेलिंग और सपोर्टिव एलिमेंट्स को मैंने ऐड किया है लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ, और ऊपर की तरफ कॉफ़ी बीन्स ऐड कर रही हूँ जो डिज़ाइन को और ज़्यादा एलिगेंट बनाते हैं। एंड लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन और ज़्यादा मेंटेन रहे हमारी डिज़ाइन में, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कटवर्क पैटर्न को यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आपको कटवर्क पैटर्न जब भी यूज़ करो बहुत ज़्यादा आपको उसको यूज़ नहीं करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करो ताकि आपकी डिज़ाइन में थोड़ी सी डार्कनेस आए और आपकी डिज़ाइन थोड़ी सी बोल्ड लगे। आप लोग देख सकते हो मैंने थोड़ा सा पैटर्न यूज़ किया, उसके बाद अगेन मैंने डिटेलिंग ले ली ऊपर की तरफ। अब फिंगर साइड पर मैं सेम कर्व स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रही हूँ, बस मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया है और ऊपर बॉर्डर लाइन ऐड कर रही हूँ। ये स्ट्रक्चर तब बहुत यूज़फुल होता है जब डिज़ाइन में कोई एम्प्टी स्पेस हो और समझ ना आए क्या क्रिएट करे। ऐसे स्ट्रक्चर से डिज़ाइन इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। इस तरह से स्ट्रक्चर को क्रिएट करके आपको बॉर्डर लाइन दे देनी है और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कोई भी फिलर एलिमेंट यहाँ पे फिल कर सकते हो। चाहो तो वापस से चेक्स डिज़ाइन का भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं सपोर्टिव एलिमेंट्स को फिल कर रही हूँ। एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाली है डिज़ाइन, एंड स्टेन आने के बाद और ज़्यादा इन्हेंस होगी। सो इस डिज़ाइन को आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आप इसे रिक्रिएट कर रहे हो तो मुझे शेयर ज़रूर करना, लेकिन एक छोटी सी टिप दूंगी, जब भी आप इसे रिक्रिएट करो तो वीडियो को देखते देखते आप इसे रिक्रिएट करो। इससे आप एक एक स्टेप इजीली फॉलो कर पाओगे और आपकी डिज़ाइन आपके हैंड्स पे प्रॉपरली सेट हो पाएगी। तो बस हमारी मेहंदी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपकी डिज़ाइन कैसी लगी, और अगर आपने इसे ट्राई किया हो तो रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड कीप प्रैक्टिसिंग।